हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ते हैं और हमारी कहानी का नाम है घमंड का फल। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि घमंड का फल किसको, कैसे और क्यों मिला। तो सबसे पहले कहानी में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं आज्ञाकारी, ध्यानपूर्वक, नुकसानदायक, वेगशाली और संतुलन। इन शब्दों को दोहराइए, उच्चारण सही कीजिए और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। तो बच्चों, किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके समीप यानी कि पास ही एक जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था, यानी कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। इसके विपरीत यानी कि उसके दूसरी दिशा में, उसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा तथा लचीला था। लचीला यानी कि थोड़ा सा कमजोर सा, अर्थात जामुन का पेड़ बलशाली सा था और बांस का पेड़ थोड़ा पतला सा कमजोर सा। जिस दिशा में हवा चलती थी वह बांस का पेड़ उसी ओर झुक जाता था, अर्थात हवा के झोंके से बांस का पेड़ इधर उधर हिलता रहता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी यानी कि आज्ञा मानने वाले। तो जामुन के पेड़ ने कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो। तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े हुआ करो। तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलोगे। कुछ साहस का परिचय दो। इस संसार में बलवानों का ही बोलबाला है। उसने कहा है जो बलवान है वो ही इस संसार में जीवित रह सकता है, कमजोर नहीं। जामुन के पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला। क्रोधित यानी कि गुस्से में बोला। क्रोधित होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? जवाब यानी उत्तर क्यों नहीं देते हो? उसने कहा, तुम मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो। मजबूत यानी कि ताकतवर हो। बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या बोलूं? तुम तो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। मैं तो बहुत कमजोर हूं। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। ध्यानपूर्वक का अर्थ होता है बड़े ध्यान से सुनना, गंभीरता से सुनना। उसने कहा, मेरी बात एक ध्यानपूर्वक सुन लो। अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उसने कहा, अगर हवा तेज गति से चली तो नुकसानदायक यानी कि इसमें परेशानी आ सकती है। अगर हवा बहुत तेज गति से चलने लगी तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो। उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रहे संवाद यानी कि आपसी बातचीत को सुन लिया। हवा ने सुन लिया उनके बीच की बातचीत को। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर उपरांत अपने में कुछ और शक्ति समेटते यानी कि इकट्ठा समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना दिया, अर्थात उसने अपनी गति और तेज कर दी। वह हवा एक तूफान में बदल गई। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई। वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने अपनी जड़ों का प्रहार किया। प्रहार यानी कि उस पर वार किया तेजी से। इस वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश यानी कि प्रयत्न किया, परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। उसकी जड़ें कमजोर हो गई तथा अपना स्थान छोड़ दिया और उसके बाद वह पेड़ धराशायी हो गया यानी कि नीचे गिर गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरा कहा माना होता और हवा का आदर किया होता। आदर यानी कि सम्मान किया होता। परंतु यह तो घमंडी था। उसे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंड का फल हमेशा बुरा होता है। तो बच्चों, शक्तिशाली होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शक्ति का घमंड करना बुरी बात है।
हर किसी का आदर हमें करना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर किसी के ताकतवर होने का सम्मान हमें करना चाहिए। किसी पर बेकार के हमें आरोप नहीं लगाने चाहिए, जैसा कि इस पेड़ के साथ हुआ, जामुन के पेड़ के साथ। उसके घमंड का फल उसे भोगना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ मैं इस कहानी से आपको जो सीख मिल रही है उसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे और घमंड से आप हमेशा दूर रहेंगे। तरक्की कीजिए, अपने जीवन के पथ पर आगे अग्रसर होइए, लेकिन घमंड से कोसों दूर रहकर। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।